Well, it's the day of polling, and I have a special guest with me, Union Minister Manohar Lal Khattar, former Chief Minister as well. Thank you so much for speaking to NDTV, sir. आज का रिस्पांस किस तरीके से आप देख रहे हैं? काफ़ी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं पोलिंग स्टेशंस पर। देखिए, मैं आज सुबह सुबह अपने बूथ पर पहला वोट डालने गया था और मैं भी लगभग 4-5 बूथों पर उस समय होकर आया हूँ। सब तरफ बहुत उत्साह है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की जो टेबल्स हैं उनके ऊपर लोगों का हजूम है और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और मेरा एक निश्चित विश्वास है, मत है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना करके हम लोग एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। इतनी मेहनत, इतनी रैलियां, खुद प्रधानमंत्री भी हरियाणा के अंदर रैली करने आए। हैट्रिक पक्की लग रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो बताया ना कि मेरा पूरा विश्वास है और उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि हरियाणा का 58 साल के इतिहास में से 56 साल ऐसा रहा है कि जिसकी सरकार सेंटर में हुई है उसी की सरकार प्रदेश में होती है। प्रदेश के लोग यहाँ राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं और उस जागरूकता के कारण से जैसा केंद्र में हैट्रिक लगी है उसी प्रकार से और हरियाणा में भी ये हैट्रिक लगना लगभग तय है। बाकी तो मतदाता जो है वही इसमें निर्णायक एक भूमिका निभाता है और निश्चित रूप से आज शाम तक और क्लियर होगा। आप ये लोग बल्कि उसका अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे और 8 तारीख को तो जनता का परिणाम सामने आएगा ही। खट्टर जी, जिस संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा के चुनाव में उतरी है, कई ऐसे वादे हैं जो लोगों को मन में बैठ चुके हैं और विश्वास कर रहे हैं कि जो पहले 2 टर्म्स में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया वो इस बार भी करके दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही है कि वादे पूरे नहीं हुए और इस बार भी नहीं कर रही। देखिए, पहली बात तो है कि हमारे पिछले दोनों ही जो समय के ऐसे संकल्प पत्र उठा करके देख लें, प्राय सभी हमारे वायदे पूरे हुए हैं। अगर कुछ बाकी भी हैं तो इस 6 महीने में हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने उन सब वायदों को पूरा करने का काम किया है। जो पाइपलाइन में हैं वो तो क्योंकि सरकार का काम निरंतर चलने वाला होता है, वो सब जो शुरू हो चुके हैं पूरे होंगे ही। अब जो इस बार हमने किया है इसकी विशेष बात संकल्प पत्र की ये है, हमने जो वायदे किए हैं सबसे पहले ध्यान रखा अपना बजट का, क्योंकि मैं तो स्वयं वित्त मंत्री भी रहा हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ। बजट के बिना कभी वायदे पूरे होते नहीं हैं और अफसोस ये है कि हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं किसी भी प्रदेश में इन्होंने वायदे किए, इन्होंने कभी अपने बजट का ध्यान नहीं रखा और बाद में भी फिर पछताना पड़ता है इनको। हिमाचल प्रदेश में अभी 2 समाचार तो मेरे पास ही हैं। एक तो उन्होंने जो ये कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, बाद में आधे लोगों को निकाल दिया, इनको देंगे इनको नहीं देंगे। इसी प्रकार से अभी 3 दिन पहले उन्होंने जो हिम स्वास्थ्य योजना ऐसा कोई नाम उसका है, तो जो अलग से योजना उन्होंने चलाई थी केंद्र सरकार से अलग हट करके, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि आर्थिक तौर पर व्यवहारिक नहीं है, ये उसका कारण बताया गया। और वहाँ तो लोगों को यानी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री मेरे से एक बार बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने बिजली के जो रेट हैं यानी वो तो जो वापस किए यानी घटाए थे उसको वापस ले रहे हैं। और जो उन्होंने एक रॉयल्टी तय की हुई है वो सारे देश में जो चलती है कि हाइडल प्रोजेक्ट्स में 12% स्टेट को मिलेगा फ्री, वो कहते हैं हम इस 12% को 20% करेंगे। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने उनको समझाया अभी क्या 20% करेंगे ये आपके लिए बहुत घातक कदम होगा, क्योंकि जहाँ सारे देश में बाकी स्टेट 12% लेंगी उनकी बिजली सस्ती मिलेगी लोगों को, आप अगर 20% लेंगे तो आपकी बिजली महंगी होगी, खरीदेगा कौन? तो उस प्रकार की उनकी योजनाएं बिल्कुल अव्यवहार्य होती हैं और अव्यवहार्य योजनाओं को उनको कदम वापस लेने पड़ते हैं। इन्होंने 2 स्टेट्स में कहा हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, आज तक किसी का कर्ज को इन्होंने माफ़ नहीं किया। इन्होंने जगह जगह कहा कि हम ओपीएस लेकर के आएंगे, एनपीएस को ख़त्म करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अभी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये नहीं लागू की है। इसके अंतर्गत लगभग वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलते थे वही अब इसमें मिलेंगे। अंतर ये है कि ओपीएस में जो भी खर्च होता है आज के कर्मचारियों का पेंशन का, वो अगली पीढ़ी पर पड़ता है। हम कहीं भी इसको तर्कसंगत नहीं कह सकते कि आज का हमारा कर्मचारी जो आज के समाज की सेवा कर रहा है इसका जो बैलेंस यानी पेंशन है अगली पीढ़ी पर छोड़ के जाए। तो इस नाते से यूनिफाइड में लाभ उतना ही है, लेकिन आज के कर्मचारियों का जो पेंशन का बोझ है वो आज ही हम उसको रिकवर करके आज ही दे रहे हैं ताकि कर्मचारियों का पेंशन का बोझ हमारी अगली पीढ़ी पर न पड़े। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर है और कांग्रेस इतने कदम पीछे हटाती है, जनता को सब पता लग गया है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार, उनका भी यही हालत है। इसी प्रकार कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल में भी सरकारी योजनाएं वो लागू नहीं करते हैं और ना लागू करने का एक बड़ा कारण ये है, उनको भय लगता है कि अगर सरकारी योजनाएं केंद्र की हमने लागू कर दी तो इसका लाभ जनता को मिलेगा।
और श्रेय मोदी जी को चला जाएगा। उनको भय है, हालांकि जाता नहीं है, वो प्रदेश सरकार को ही जाता है, वही लागू करते हैं, लेकिन भय के कारण से लागू नहीं करते। इस कारण से जनता हरियाणा की समझती है कि डबल इंजन की हम सरकार बनाएंगे, जो केंद्र की सरकार है वही प्रदेश में सरकार होगी, ताकि पूरा केंद्र का भी और प्रदेश का भी दोनों सरकारों का लाभ जनता को मिल सके। डॉक्टर जी, राजनीति किस तरीके से आपने इस बार देखी, क्या अलग करता है इन चुनावों को पिछले कुछ चुनावों से? हमने देखा बड़े नेता जो आपके साथ लगातार बने हुए थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ लोग आपके पक्ष में भी आए हैं, लेकिन क्या इसका असर जनता तक पड़ता है? देखिए, जो बार बार अपनी आस्थाएं बदलता है, उसका नुकसान अपना खुद का होता है। अपना खुद का होता माने जनता उसको कुछ देती नहीं है, कुछ भी जनता के मनों में वो नेता की जो छवि खराब होती है। हमारे रामविलास जी शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, वो एक हरियाणवी में एक कहावत कहा करते हैं कि मारी गली कोई आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो कुछ पावे नहीं। समझ गए? यानी हमारे यहाँ हमारी गली में बहुत मुश्किल से लोग आते हैं, आ जाते हैं तो जाते नहीं है वापस, और कोई वापस चला जाए तो उनको जनता कुछ देती नहीं है। तो ये एक दो नेताओं के ऊपर स्टिक बैठता है। तो यही बात अशोक तंवर पर भी बैठेगी। वो बदनाम इतने ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, वो कई जगह जा करके आखिर में जब भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको हमने हर प्रकार का सम्मान दिया, हमने उनको तुरंत लोकसभा का चुनाव लड़वाया, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। तो इस नाते से अब वो सब चक्कर काट करके वापस वहाँ गए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे खेल हुआ होगा। उस खेल को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता शंका तो कर ही सकती है। खट्टर जी, मैं समझता हूँ कि आपको अभी आज बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, लोगों से मिलना है। एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग हुई, कांग्रेस का अलायंस हुआ, नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी के साथ, किस तरीके से आप इन गतिविधियों को देख रहे हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती आई कि अब इस बार वो सारे वादे जो उन्होंने प्रोमिसेस, उनकी गारंटी है, वो पूरी करेंगे। और क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी की इनफाइटिंग के बीच में? कुमारी शैलजा ने आज भी हुड्डा पे आरोप लगा दिया, कहती हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी पे ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस में उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की जो बौखलाहट है, ये उनकी कमजोरी का द्योतक है, उनका जो भय है उसका द्योतक है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे हाथ से बाजी निकल गई है, इसीलिए कभी वो गठबंधन की बात करते हैं, अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करते हैं। 10 साल में उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, उसको नाप शनाप तरीके से बोलते हैं। जैसे हमने जनता की सुविधा के लिए बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर बना करके उनको घर बैठे उनकी सेवाएं मिलें, पोर्टल बनाए। वो कहते हैं हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे परिवार पहचान पत्र ख़त्म कर देंगे। मेरा दावा है कि अगर वो इनको ख़त्म करने की बात कहेंगे तो वो ख़त्म करने की स्थिति में नहीं आएंगे, जनता उनको ख़त्म कर देगी, क्योंकि जनता को लाभ बहुत मिल रहा है। नौकरियां उनको घर बैठे मिल रही हैं, पेंशन उनको घर बैठे मिल रही है, आयुष्मान कार्ड उनके घर बैठे बन रहे हैं, सिलेंडर किसी के घर में नहीं तो उसको मिल रहा है, फ़र्द उनको 1 मिनट में निकल जाती है, जाति प्रमाण पत्र अथवा और कोई प्रमाण पत्र परिवार का निकालना है, सारा डाटा है 1 क्लिक से निकलता है, किसान की फ़र्द निकलती है। कितनी बातें गिना सकता हूँ मैं कि घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। अब उनको कहीं भी हैसल फ्री लाइफ जो होती है ना, ये लोगों की हुई है। उनको चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ते, अपने ज़िले में भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, अपने कंप्यूटर से जाओ, सुविधाएं लेके आ जाओ। बहुत ऐसे विषय हैं जिसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस का भविष्य कम से कम हरियाणा तो नहीं है, देश में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। That was former Chief Minister of Haryana and Union Minister Manohar Lal Khattar exclusively speaking to NDTV on the days of polling. He is now heading to different constituencies and will be roaming around and campaigning for Bharatiya Janata Party. He will oversee the situation as far as the polling day is concerned. This is Ashwari Jain with video analyst Ashwani for NDTV in Karnal.